गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हिंदी में हम कहावतें समझेंगे। किसी घटना या प्रसंग का वर्णन करते समय जिस रूढ़ और मार्मिक कथन का प्रयोग किया जाता है उसे कहावत कहते हैं। कहावत सीधी हृदय में प्रवेश करके विशेष प्रभाव उत्पन्न करती है। कभी उसमें व्यंग्य की पैनी धार होती है तो कभी उसमें हृदय को छू लेने वाला भाव होता है। कहावतें कभी कभी नीति या बोधपूर्ण उक्तियों का काम भी करती है। कभी कभी कवियों की मार्मिक सूक्तियाँ भी कहावत का रूप ले लेती हैं। कहावत लोक से संबंधित है, इसलिए इसका नाम लोकोक्ति भी है। लोकोक्ति शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, लोक प्लस उक्ति, जिसका अर्थ है लोक में प्रचलित उक्ति या कथन। ऐसा कथन जो व्यापक लोक अनुभव पर आधारित हो, लोकोक्ति या कहावत कहलाता है। अब हम कुछ ऐसी कहावतें और उसके अर्थ समझेंगे जो हमारे अभ्यासक्रम में हैं। पहली कहावत है अंत भले का भला, अर्थात अच्छे काम का परिणाम अच्छा होता है। जो व्यक्ति भलाई का कार्य करता है उसे भला परिणाम ही मिलता है। दूसरा, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा, यानी ऐसा राजा कि जिसकी शासन व्यवस्था ठीक न हो। ऐसे शासन व्यवस्था ठीक न होने पर जो प्रजा है उसमें अंधाधुंधी मची रहती है, तो इसका अर्थ है अयोग्य शासक के कारण कुप्रशासन। तीसरी कहावत है अंधी पीसे कुत्ता खाए। इसका अर्थ है काम करे कोई फल कोई खाए, अर्थात कोई कार्य अन्य व्यक्ति करता है और उसका फल दूसरे व्यक्ति को मिलता है। चौथी कहावत अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। इसका अर्थ है हानि हो जाने पर पछताने से क्या लाभ। कई बार ऐसा होता है कि समय होने पर हम योग्य कार्य नहीं करते, लेकिन समय चला जाए तब हम उसका जो नुकसान भुगतना पड़ता है तब पछताते हैं। लेकिन जब चिड़िया चुग गई खेत यानी हानि हो जाने के बाद पछताने से कोई फ़ायदा नहीं रहता। आगे की कहावत है मार के पीछे भूत भागे, अर्थात किसी भी तरह से समस्या का हल करना। कोई भी समस्या आने पर हमें डरना नहीं चाहिए, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, लेकिन किसी भी तरह उसका उपाय खोजने का प्रयत्न करना चाहिए। आगे की कहावत आँख का अंधा नाम नयन सुख। इसका अर्थ है गुणों के विरुद्ध नाम होना। यहाँ पर क्या कहा है कि आँख का अंधा, उसके नेत्र नहीं है लेकिन नाम है उसका नयन सुख। नयन यानी नेत्र का सुख जिसे है वह, लेकिन वास्तव में वह अंधा है। तो इसका जो अर्थ है वह है गुणों के विरुद्ध नाम होना। आगे की कहावत है आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, यानी अच्छा काम छोड़कर महत्वहीन काम में लग जाना। यानी कोई अच्छा कार्य करने के लिए गए थे लेकिन वह कार्य छोड़कर जो सामान्य कार्य है वह करने में हम जुट जाते हैं। आगे है एक पंथ दो काज, यानी एक साधन से दो काम होना। नौवा है कंगाली में आटा गीला। कंगाली यानी गरीबी में, तो उसका अर्थ है मुसीबत में और मुसीबत आना। आगे की कहावत है कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, यानी राजा और तेली दो व्यक्ति है, तो दो व्यक्तियों की स्थिति में अंतर होना। आगे की है ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया, अर्थात यदि ईश्वर चाहे तो व्यक्ति को सुख में भी रखता है, यदि उसकी इच्छा है तो दुख भी आता है। तो भाग्य की विचित्रता, जो कर्म में जो भाग्य में लिखा है वही मिलता है। आगे एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा। तो करेला भी कड़वा होता है, नीम भी कड़वा होता है, यानी करेला के समान कड़वा तो था और दूसरा नीम यानी कि दूसरी कड़वाहट ज़्यादा बढ़ गई, यानी एक दोष के साथ दूसरा दोष भी लग जाना। आगे की कहावत है काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, अर्थात छल कपट
तथा चालाकी से एक ही बार काम निकलता है। हम देखते हैं कि कई लोग ऐसे होते हैं कि बार बार छल कपट करके चालाकी से अपना काम करवा लेते हैं, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि चालाकी या छल कपट पकड़े जाने पर उसका बुरा परिणाम भुगतना पड़ता है। आगे की है, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। खिसियाना यानी लज्जित होना, शर्माना। तो इसका अर्थ है लज्जित या अपमानित होने पर इधर उधर रोष प्रकट करना। रोष यानी गुस्सा। यदि हम कोई कार्य से लज्जित होते हैं, अपमानित होते हैं, तो उसका गुस्सा कहीं और पर निकालते हैं। आगे की कहावत है, घर की मुर्गी दाल बराबर। जो आसानी से प्राप्त होती है वस्तु, उसका अधिक महत्व नहीं रहता। अर्थात जो वस्तु हमें बहुत कम मेहनत से मिल जाती है, आसानी से हमें प्राप्त हो जाती है, उसका महत्व नहीं रहता। आगे की कहावत है, 4 दिनों की चांदनी फिर अंधेरी रात। यानी थोड़े समय का सुख। यानी सुख और दुख बारी बारी आते जाते रहते हैं, इसलिए कहा है कि 4 दिनों की चांदनी, थोड़े समय के लिए सुख रहना और बाद में दुख आना। आगे की कहावत है, छछूंदर के सिर में चमेली का तेल। यानी अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज़ मिल जाना। यानी कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति में योग्यता न होने पर भी कुछ अच्छी चीज़ें उसे प्राप्त हो जाती हैं। आगे है, जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। जिसका रक्षक भगवान है, उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। आगे की कहावत है, डूबते को तिनके का सहारा। अर्थात विपत्ति में जरा सी भी मदद किसी को उबार सकती है। उबार यानी बचा सकती हैं। आगे है, नाम बड़े दर्शन छोटे। यानी प्रसिद्धि अधिक किंतु तत्व कुछ भी नहीं। आगे की कहावत है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। यानी गुण न होने पर बहाना बनाना या दूसरों को दोष देना। यानी कोई कार्य करने की हमारी क्षमता न होने पर कोई बहाना बना देना या उसका दोष दूसरों पर लगा देना। आगे है, पर उपदेश कुशल बहु तेरे। अर्थात दूसरों को उपदेश देने में सब बहुत चतुर होते हैं। अर्थात लोगों को, सामने वाले व्यक्ति को उपदेश देना, सीख देना अच्छा लगता है, लेकिन स्वयं उस पर आचरण करना ठीक नहीं लगता। आगे है, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। आने वाला दुख आकर ही रहता है। यानी कितने भी प्रयत्न कर लो, लेकिन जो दुख हमारे भाग्य में आना होता है वह आकर ही रहता है। आगे है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। अर्थात हृदय की पवित्रता हो तो घर में ही तीर्थ यात्रा का लाभ मिल सकता है। यानी पवित्र मन से भक्ति करने पर कहीं पर भी हमें तीर्थ यात्रा का अनुभव होता है। आगे है, होनहार बीरवान के होत चिकने भात। यानी योग्य व्यक्ति के लक्षण बचपन से ही प्रकट होने लगते हैं। यानी कोई भी व्यक्ति जो महान है वह बचपन से ही प्रतिभाशाली होता है। जैसे विक्रम साराभाई, वह छोटे थे तब से ऐसे कारनामे करते थे और उन्हें देखकर रविंद्रनाथ ठाकुर ने भी भविष्यवाणी की थी कि यह लड़का बड़ा होकर यशस्वी बनेगा, और यह भविष्यवाणी उन्होंने अपने कर्मों से सिद्ध कर दी। अर्थात जो महान बनता है वह बचपन से ही प्रभावशाली होता है। अंतिम है, हाथ कंगन को आरसी का। यानी प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। अर्थात जो हमारे सामने हैं उसके लिए कोई प्रमाण या कोई सबूत की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो यहाँ पर हमारी कहावतें पूर्ण हुई। यह सारी कहावतें और अर्थ आपको CW में लिखना है। थैंक यू।